हमें अक्सर कुछ ऐसी चीजें ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है जो असल दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिले, जैसे परियों, ड्रैगन और भूतों की दुनिया। लेकिन अब इन सब को फिल्मी पर्दे पे बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए हमारे पास वीएफएक्स तकनीक मौजूद है। अक्सर कुछ चीजें या स्टंट बहुत खतरनाक या महंगे होते हैं या वास्तव में जिन्हें करना नामुमकिन होता है, लेकिन वीएफएक्स की मदद से इन सब को बड़ी आसानी से फिल्माया जाता है और हमें यह एहसास नहीं होता कि इस सीन को भी वीएफएक्स का उपयोग करके फिल्माया गया होगा। दोस्तों, वीएफएक्स पर आधारित हमारे पिछले 2 पार्ट को आपके द्वारा बहुत पसंद किया गया और हजारों लोगों ने नेक्स्ट पार्ट बनाने की डिमांड भी रख दी। इसलिए आपके प्यार और कमेंट्स को देखते हुए आज हम इस 3rd पार्ट में फिर से बात करेंगे कुछ बॉलीवुड मूवीज के बारे में जो केवल अपने वीएफएक्स की वजह से ही जिंदा है। अगर इन फिल्मों में से अगर वीएफएक्स वाले सीन को निकाल दिया जाए तो दोस्तों मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग उन मूवीज को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। धूम 3 अगर आप सभी ने देखी होगी तो जानते होंगे कि आमिर खान को बचपन से ही डबल रोल में दिखाया गया। दोस्तों, वो जितनी वीएफएक्स की देन थी उतनी दमदार एक्टिंग भी, क्योंकि एक सीन को 2 बार सेम मोशन और एंगल पर अलग अलग रोल में दोहराना पड़ता था। जैसे एक बार आमिर एक भाई का रोल निभाते और फिर दूसरे भाई का। आमिर खान को बारी बारी दोनों भाइयों का अभिनय करना पड़ता था, जिसके बाद जोड़ दिया जाता। आमिर खान द्वारा वीएफएक्स एक भाई का सीन उन्हें स्क्रीन द्वारा दिखाया जाता ताकि कब रुकना है, कब बोलना है, कितनी देर बाद दूसरे भाई का जवाब देना है, तब बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर हो। इसके लिए दूसरे भाई की जगह क्रू मेंबर विक्टर की मदद ली गई। ठीक इसी तरह आमिर के बचपन का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ निगम को करना पड़ा। जुड़वा 2 में भी वरुण धवन को ऐसा ही करना पड़ा था, एक सीन को दोनों एंगल से बार बार। धूम 3 में एक्शन सीन में स्टंटमैन सीजीआई वीएफएक्स का जमकर प्रयोग हुआ। स्टंटमैन के चेहरे को बाद में वीएफएक्स से आमिर खान का चेहरा दे दिया जाता। क्या आप जानते हैं पुराने समय में भी स्टंटमैन का यूज तो बहुत होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी न होने के कारण एक्टर के हूबहू शरीर वाले स्टंटमैन को चूज किया जाता और एक्टर जैसे कपड़े पहनाकर सीन शूट कर लिया जाता था। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता था कि स्टंटमैन का चेहरा ना दिखे ताकि हम उन्हें एक्टर ही समझें। लेकिन अब सब वीएफएक्स की मदद से चुटकियों में हो जाता है। फिल्म में आमिर खान जब बैंक को लूट कर दीवार से भागते उतर रहे हैं तो वो सीन भी ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स से बनाया गया। असल में वो सीन एक सड़क का है जिस पर आमिर सीधे चल रहे हैं, पर वीएफएक्स से उसे ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वो एक दीवार पर भागते हुए नीचे आ रहे हैं। फिल्म में दिखाए गए तमाम स्टंट वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से बनाए गए, जिन्हें देख दर्शकों की चीख निकल गई थी। चाहे वो रोप पर बाइक चलाना हो या पुल से नीचे गिरकर बाइक का बोट में बदलना, और तो और जेट स्क्रीन को हाई फाई बोट में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों, लास्ट में जब दोनों ब्रिज से नीचे कूदते हैं तो वो सीन असल में डबल का इस्तेमाल करके रोप की मदद से सेट पर ही फिल्माया गया, जिसमें वो गद्दे पर गिरते हैं और वीएफएक्स की मदद से ऐसा दर्शाया जाता है जैसे मानो हवा में फ्री फॉल हो रहे हो। टाटा एलेक्सी विजुअल कंप्यूटिंग लैब कंपनी इन तमाम जबरदस्त वीएफएक्स और सीजीआई के पीछे थी। दंगल महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों के जीवन पर आधारित फिल्म दंगल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में इमोशन के साथ ह्यूमर भी कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन जो बात सब लोगों के लिए हैरानी का विषय थी वो थी चीन में इस फिल्म का धमाकेदार बिजनेस। दंगल ने चीन में 1000 करोड़ से भी अधिक की कमाई करके बाकी फिल्मों को पीछे धकेल दिया। इस फिल्म की स्टोरी के साथ इस फिल्म के दृश्य भी जबरदस्त थे, जिन्हें फिल्माने के लिए वीएफएक्स का सहारा लिया गया। सबसे पहले उस सीन की बात करते हैं जिसमें आमिर खान अपने सहयोगी को फर्श पर चित करते हैं। इस सीन में फर्श पर गद्दे बिछाए गए थे ताकि चोट ना लगे, जिसे वीएफएक्स द्वारा बाद में सॉलिड फर्श में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा पूरी मूवी में जब जब कुश्ती दिखाई गई तो ऑडियंस को भरने के लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो गाँव का अखाड़ा हो या स्टेडियम। इसके अलावा छत पर ट्रेनिंग देने वाला सीन भी ग्रीन स्क्रीन लगाकर फिल्माया गया, जिसमें गांव का नजारा बाद में जोड़ दिया गया। आखिरी सीन में जो इंद्रधनुष जैसे आर्क वाला दाव है वो भी रोप के जरिए फिल्माया गया। हाँ, लेकिन आमिर खान का मोटापा बिल्कुल असली था। उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी वजन बढ़ाया था। ठीक इसी तरह सलमान खान की फिल्म सुल्तान में भी स्टेडियम को नकली दर्शकों और गांव की नकली घरों से बनाने से लेकर मनमौजी स्टंट करने तक और पतंग पकड़ने के लिए एक छत से दूसरी छत पर कूदने आदि के सीन ग्रीन स्क्रीन और रोप के सहारे ही फिल्माए गए। फिर वीएफएक्स द्वारा बदल दिया गया। ऊंची छलांग के लिए गद्दे लगाए गए, जिन्हें बाद में वीएफएक्स द्वारा फर्श बना दिया गया। फाइट सीन भी क्रू की मदद से फिल्माए गए और बाद में उन्हें हटा दिया गया। बाजीराव मस्तानी एक ऐतिहासिक रोमांटिक फिल्म थी
जिसका निर्देशन और निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया। फिल्म मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव और उसकी दूसरी पत्नी मस्तानी के बारे में बताती है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने दोनों मुख्य किरदार निभाए। प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी का किरदार निभाया। बाजीराव मस्तानी एक आकर्षक फिल्म थी जिसमें वीएफएक्स ने 4 चांद लगा दिए। अजय देवगन फिल्म की डिवीजन NY VFX वाला के 50-60 आर्टिस्ट ने 8 महीने में CGI और विजुअल इफेक्ट का काम किया। संजय लीला भंसाली की फिल्म निर्माण शैली इस फिल्म में साफ साफ झलकती है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जैसे शानदार अपील, राजसी वेशभूषा, स्मारक की पृष्ठभूमि और शानदार वास्तुकला। फिल्म के लिए महल का कुछ तो सेट तैयार किया गया था, लेकिन इसके अलावा 1400 VFX शॉट्स फिल्म के लिए बनाए गए। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया कि युद्ध CGI की मदद से बनाया गया, जिसे दिन में सेट के अंदर फिल्माया गया और बाद में रात और मैदान का लुक दे दिया गया। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब बाजीराव के सामने पानी में घुड़सवार आते हुए और आग के तीर बरसते हुए दिखाए गए तो वो CGI का कमाल था। पूरी फिल्म में नकली घुड़सवार जोड़कर सेना को बड़ा कर दिया गया। इसके अलावा तमाम महल और किले वाले सीन भी CGI और VFX की मदद से बनाए गए। यहाँ तक कि बारिश भी इसी मदद से बनाई गई। इसके अलावा घुड़सवारी करते हुए एक हाथ से तीर को पकड़ना और तीरों की बौछार में तीरों को रोकते हुए आगे बढ़ने वाला CGI, ग्रीन स्क्रीन और VFX का कमाल था। कुछ भी हो, रणवीर सिंह की एक्टिंग और भंसाली ने दिल जीत लिया। शुक्रिया उन तमाम आर्टिस्ट का जिन्होंने फिल्म को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह भंसाली की फिल्म पद्मावत की कमाल की मूवी है, लेकिन खूब विवादों में भी रही। राजपूतों का कहना है कि हमारी रानी सा ने कभी भी कोई डांस नहीं किया। इस फिल्म में गलत तरह से हमारी रानी को दर्शाया गया। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली एक योजना के साथ सामने आए। गाने को फिर से शूट करने के बजाय, जिसमें बहुत खर्चा हो जाता, उन्होंने फिल्म में कुछ एडिटिंग की, जैसे घूमर गाने को संस्कारी रूप में दर्शाया। VFX के माध्यम से बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। जहां पहले दीपिका की कमर को देखा जा सकता था, अब एक भगवा कपड़े का उपयोग करके VFX और CGI द्वारा कवर कर दिया गया। फिल्म में इसके अलावा भी कुछ अहम सीन्स को VFX के माध्यम से ही दर्शाया गया था। लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई तो एक हॉलीवुड मूवी है, लेकिन इस मूवी में काफी सारे हिंदी सितारे भी थे और पटेल इस मूवी में मुख्य किरदार थे, जो इंडियन ही है। यही कारण है कि ये मूवी भी हमारी लिस्ट का हिस्सा है। दोस्तों, ये फिल्म महासागर का सीन दिखाती है, पर असल बात तो ये है कि ना ही कोई असली महासागर है, ना ही कोई असली बाघ या दूसरा जानवर। लेकिन हाँ, नाव जरूर असली है, जो कि सेट के अंदर एक मशीन से अटैच है, जो उसे हिचकोले देने का काम करती है ताकि समुद्र का लुक आ जाए। बाकी जगह ब्लू स्क्रीन का प्रयोग किया गया है, जिसे VFX की मदद से बाद में समुद्र का लुक दे दिया गया। और इस मूवी में एक टाइगर भी है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मूवी में असलियत में टाइगर है भी और नहीं भी। कई शॉट्स असली टाइगर के हैं और बाकी CGI और क्रोम की मदद से दर्शाए गए। और जब कोई करीबी सीन करना होता था तो वहां पर ब्लू कलर का टेडी बियर का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन दूर के सीन को फिल्माने के लिए असली टाइगर लाया गया। वो सीन अलग से फिल्माए गए और बाद में पाई पटेल के साथ VFX का इस्तेमाल करके जोड़ दिए गए। इसके अलावा भी पूरी फिल्म में बहुत जगह CGI और VFX का इस्तेमाल किया गया। क्रिश सीरीज। क्रिश सीरीज सुपर हीरो बेस्ड मूवी सीरीज है। ऐसे में CGI और विजुअल इफेक्ट का होना आम बात है, पर काफी सीन्स ऐसे थे जो आपको लगते हैं कि सच में हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जो VFX की मदद से किए गए। ऋतिक रोशन ने क्रोमा स्क्रीन के साथ प्लेन सीक्वेंस शूट किया। राइट पैनल अंतिम परिणाम जैसा कि फिल्म में दिखाया गया, लेकिन इस सीन की सच्चाई में प्लेन कभी हवा में था ही नहीं और ना ही क्रिश हवा में था। ये सीन स्टूडियो के अंदर ही शूट किया गया और प्लेन के उड़ने से लेकर लैंड होने तक की शूटिंग VFX और क्रोम इफेक्ट की मदद से की गई। एक और सीन दोस्तों जो काफी चर्चित रहा था, कंगना और ऋतिक का फाइट सीन, जिसमें वो काफी तेजी से क्रिश के आसपास चक्कर लगाती है और क्रिश एक हाथ से उसे पकड़ लेता है। दोस्तों, दरअसल ये सीन कैमरा इफेक्ट की मदद से शूट किया गया, जिसमें कैमरा की रनिंग स्पीड को इतना तेज कर दिया गया जैसे कि मानो क्रिश के आसपास हवा चल रही हो। इसके अलावा तमाम सेट्स, तमाम स्टंट्स वगैरह VFX, CGI, ग्रीन स्क्रीन की मदद से बनाए गए। देखिए कैसे कैसे बदलाव किए गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपका भी मन नहीं भरा है तो आगे कोई पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिए, फिर पार्ट 4 चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे।